जो बच्चे खुद आए, 2 बच्चे एक्स्ट्रा आपसे ज्यादा आए थे किसी गलती से, उन बच्चों ने अपने आप गलती मतलब उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या एलियन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, पियरे बोर्दुआ उर्दू पता नहीं क्या है, इनके काम की चीज नहीं है। तो वो 2 जो मेल स्टूडेंट थे वो भाग गए। सोचिए, तो महिलाएं टिकी हुई हैं, लड़कियां टिकी हुई हैं बॉर्डर्स पे, और ये जो बहुत काम कर रहे हैं और देश का योगदान, ये 2 आए गलती से किसी तरीके से भूल, जैसे होता है ना कि कोई भूला भाटका जानवर कहीं पहुंच जाए, तो वो पहुंच के फिर भाग निकल। चलिए, 2 साल के बाद 1 साल तो निकल गया, 2020 तो आप लोगों को ऐसे ही निकल गया। अगले साल से कई सारी चीजें आएंगी जब लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, तो उस पे बेचारे क्या करेंगे। चलिए, तो मैं इस पे अब आता हूं कि ही वाज टॉकिंग अबाउट 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहला तो इकोनॉमिक कैपिटल, जो मैंने आपको कल बताया था, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड सिंबॉलिक कैपिटल। तो इकोनॉमिक कैपिटल पे मेनली फोकस अगर हम करते हैं, तो इकोनॉमिक कैपिटल तो जो आप जानते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, जो आपने कार्ल मार्क्स के समय में जो इसका मतलब समझा था, जो मैक्स वेबर के समय में समझा था, वही है। वो क्या कहता है कि इकोनॉमिक कैपिटल कंसिस्ट ऑफ मटेरियल गुड्स, so it's a you can say it's a wealth in form of shares। मतलब ये फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहा है, तो उसने वो उस सोसाइटी का वेल्थ का फॉर्म जो होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो वो कहता है वेल्थ इन सच एज फॉर्म्स ऑफ शेयर्स, लैंड, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सोर्सेज। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी किसमें आती हैं, इकोनॉमिक कैपिटल में। और जो इंपॉर्टेंट चीज वो कहता है कि दिस इकोनॉमिक कैपिटल और वेल्थ कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। वो कहता है कि ये जो है ये बहुत एग्जैक्टली शेयर मतलब ट्रांसफर किए जा सकते हैं इनहेरिटेंस के रूप में, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के रूप में, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा का पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कैपिटल है। पर मैंने आपको कल बताया था कि पियरे बोर्दुआ वाज मेनली दिस इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग अबाउट कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड सिंबॉलिक कैपिटल। और उसमें भी जो कल्चरल कैपिटल है उसका वो मेन इम्फेसिस था। तो कल्चरल कैपिटल पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे उसने लंबा डिस्कशन किया, और वो कहता है कि कल्चरल कैपिटल क्या होता है। तो कहता है कल्चरल कैपिटल इट कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म्स। आपके किसी भी कल्चरल कैपिटल को डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। पहला पहला होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब जितना हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा पियरे बोर्दुआ के हिसाब से, उतना रिच कल्चरल कैपिटल होगा। मतलब जितना हाईली क्वालिफाइड आप होंगे, फ्रेंच सोसाइटी में ये माना जाता है कि हाई क्वालिफिकेशन इज रिलेटेड टू हाई कल्चरल कैपिटल। दूसरा वो कहता है, अब ये दूसरे पे उसने बहुत फोकस किया, इसलिए दूसरे पे जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड ही सेड दैट इज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर सच एज म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट एंड सिनेमा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आपको मैं बताते जा रहा हूँ पियरे बोर्दुआ क्या काम कर रहा है, उस पर भी वो सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर रहा है। और उस कल्चरल कैपिटल में भी जो मैंने आपको सेकंड एस्पेक्ट बताया कि दैट इज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। और वो क्या है, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट एंड सिनेमा। वो क्या कहता है कि ये जो आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर है, इसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर को, वो आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर अगर आप कहें तो आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर मेनली वो कहता है 3 तरीके के होते हैं, जिसको अब आप ये लिख लीजिएगा। हाई कल्चर वर्ड कई लोग बाद में यूज कर रहे हैं,
पर वो कहता है लेजिटिमेट कल्चर, मिडिल ब्रो कल्चर एंड पॉपुलर टेस्ट। 3 कल्चर की बात वो करता है, लेजिटिमेट कल्चर, मिडिल ब्रो कल्चर एंड पॉपुलर टेस्ट। ये 3 तरीके के। थर्ड क्या है? थर्ड है पॉपुलर टेस्ट, पॉपुलर कल्चर कह लीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं समझे तो पॉपुलर कल्चर। ठीक है, दोनों मतलब उसने जो वर्ड यूज किया वो ही हैज यूज पॉपुलर टेस्ट, पर इसी को कई बार आप लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं पॉपुलर कल्चर। क्या है ये सारी चीजें, अब इस पे हम बात करते हैं। वो कहता है कि फ्रेंच सोसाइटी, फिर बार बार आपको इसमें ध्यान किसको रखना है, फ्रेंच सोसाइटी को, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में स्टडीज नहीं है, तो कई बार आपको फ्रेंच सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी में वेरिएशन और डिफरेंसेस दिख सकते हैं। पर अगर आपको ये स्टडीज कहाँ की गई है फ्रेंच सोसाइटी में, तो फ्रेंच सोसाइटी इज फार मोर एडवांस देन इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ आर्ट, ड्रामा, कल्चर। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिल्म, इस आर्टिस्टिक सिनेमा और कल्चर का रिवोल्यूशन हुआ है। वहाँ पे एस्थेटिक चीजों का बहुत डेवलपमेंट हुआ है फ्रेंच सोसाइटी में। भारत में ना के बराबर है। ठीक है, ना के बराबर मतलब जो यहाँ पे कल्चर है, इट्स मोर और लेस पॉपुलर कल्चर। इट्स बहुत कम ही लोग हैं जो हाई कल्चर में जाते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, पर हमारा जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो पॉपुलर कल्चर के कहीं बिलोंग करता है। तो वो कहता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्चर इज कॉल्ड लेजिटिमेट कल्चर। अब ये लेजिटिमेट क्या कल्चर क्या है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको यहीं से सब कुछ, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान से ध्यान, कि ये जो 4 कैपिटल्स है ना, यही मैं आपको एजुकेशन में भी लेके जाऊंगा। बस वहां पे एजुकेशन आने लगेगा, पर कल्चर, कैपिटल कल्चर, यही हैबिटस और फील्ड और यही कैपिटल्स डिसाइड करेंगे आपकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग। चाहे पियरे बॉर्डुआ में यही पूरा सोल है। अगर आपने यहाँ समझ लिया तो फिर बाकी वो जो बात कहेगा वो आपको सब समझ में आएगी। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, सुनने वाली बात है। तो जो लेजिटिमेट कल्चर है, इट्स अ कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लास इन सोसाइटी। जो प्रभुत्व वर्ग है, जाति नहीं, प्रभुत्व वर्ग जो वहां पर है, उनका जो कल्चर होता है उसको हम लेजिटिमेट कल्चर कहते हैं। So it involves an appreciation of work of arts in fields such as music and painting, which are considered to be the height of good taste. इसका और मतलब जो उसने उसने अपनी स्टडी में यूज किया है वो उसने यूज किया है। अब आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेकिन आप जब लिखेंगे तो आप वही लिखेंगे जो पियरे बॉर्डुआ ने। मैं समझाने के लिए अलग एग्जांपल लूंगा, लेकिन जो पियरे बॉर्डुआ ने क्या कहा है कि फॉर एग्जांपल ही हैज टोल्ड अबाउट द पेंटिंग ऑफ ब्रूगेल एंड गोया। पेंटिंग्स ऑफ, स्पेसिफाई किया है उसने, द पेंटिंग्स ऑफ ब्रूगेल एंड गोया। तो दीज आर अप्रिसिएटेड बाय द लेजिटिमेट कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जो डोमिनेंट कल्चर के हैं वो ऐसी पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं, ब्रूगेल एंड गोया की। तो दीज आर लेजिटिमेट कल्चर। मतलब अब आप भारत में भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो बहुत ऐसा वर्ग होगा जो क्लासिकल म्यूजिक में कोई ऐसी म्यूजिक पसंद करता है जो लोगों को नहीं समझ में आती। कहते लोग कहते हैं बंद करो बंद करो। कोई फोक म्यूजिक ऐसी पसंद करता होगा जो एक हायर सेंस का, उसमें आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर और ड्रामा की बात किया गया है। तो आप उसमें देखेंगे कि दे आर कंसिडर्ड, मतलब आप हाई सोसाइटी में जाएंगे तो उनका टेस्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके कई क्वेश्चंस जो होंगे वो कई क्वेश्चंस चेंज, जैसे एक पहला ही क्वेश्चन आया था कि अंबानी और टाटा। मैं वहां पे जो मैं बात कह रहा था कि अंबानी और टाटा के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे पियरे बॉर्डुआ सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा है कि हाउ डिफरेंट क्लासेस दे हैव डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट सेंस ऑफ सीइंग द थिंग्स। उनका आर्टिस्टिक टेस्ट कैसा है। तो वो आर्टिस्टिक टेस्ट आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरों की तरफ आप मददगार कैसे हैं ये नहीं रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि किस तरीके से कुछ वर्ग, उनका सेंस कैसे डेवलप होता है। तो वो कहता है फ्रेंच सोसाइटी में जो एलीट कल्चर होते हैं वो कुछ ऐसी, जैसे वो कहता है ब्रूगेल्स की पेंटिंग देखते हैं या गोया की पेंटिंग को अप्रिशिएट करते हैं, वैसे लोग
दे आर ऑफ हाई कल्चर, लेजिटिमेट कल्चर, जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी के, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं फ्रेंच सोसाइटी का, तो उनका टेस्ट अलग है। मान लीजिए आप गरीबी से कोई हैबिटस और फील्ड किसी का मान लो मिडिल क्लास है, पर वो मेहनत करते हुए चला जाता है उस क्लास में, तो वो क्या करेगा, वो टेस्ट अपनाने, क्योंकि उस ग्रुप में उसको शामिल होना है। आपने सोशलाइजेशन का पढ़ा होगा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और कई बार सोशलाइजेशन, तो रीसोशलाइजेशन, ये कई कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है कि उस ग्रुप में शामिल होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए, लोग उस तरीके के कल्चर को, जो प्रिवेलिंग कल्चर है उस लेजिटिमेट कल्चर का, उसको क्या कहते हैं, वो अपनाना शुरू करते हैं। वो वही म्यूजिक सुनना शुरू करते हैं, वो वही आर्ट्स देखना, वो उसी एग्जीबिशन गैलरी में जाना शुरू करते हैं जहाँ हाई कल्चर के लोग जाते हैं, तो उनको भी एक्सेप्टेंस मिले, तो हैबिटस उनका चेंज होता है। ठीक है, ये तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि दो लोग कि समाज की तरफ क्या जिम्मेदारी है, ये पीरे बोर्दुआ नहीं बात कर रहा है। पीरे बोर्दुआ कर रहा है कि किस वर्ग में कैसे लोग किसी चीज को देखते हैं, उनका टेस्ट कैसा, उनका फूड टेस्ट कैसा, उनका सिनेमा का टेस्ट कैसा, उनका ड्रामा का टेस्ट, वो शेक्सपियर देख रहे हैं या शेक्सपियर से ऊपर देख रहे हैं, या वो कोई जैसे भारत में कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का थिएटर देखने जाता है, कोई नौटंकी सड़क पे देख रहा है, कोई मेले की नौटंकी देख रहा है, तो अलग अलग है टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट और लाइफ स्टाइल की बातें कर रहा हूँ, और उस लाइफ स्टाइल में भी अलग अलग तरीके की लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो आर्टिस्टिक सेंस प्लस लाइफ स्टाइल कंजम्पशन कैसा है, तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। दो लोगों का पर्सनल व्यक्तित्व कैसा है, या पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, यहाँ पे पीरे बोर्दुआ, जिस ये क्वेश्चन आया था मुझे पहली क्लास में, जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसका जवाब जैसे जैसे आता है मैं जवाब देता जाता हूँ, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रहते हैं, और जैसे ही लेक्चर में आएगा मैं आपका जवाब दे दूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा रुके रहिए। दूसरा वो बात करता है मिडिल ब्रो कल्चर। मिडिल ब्रो कल्चर इस वो कहता है कि इन द फ्रेंच सोसाइटी दोज हु आर फ्रॉम मिडिल क्लास दे अडॉप्टेड, दे हैव दिस टाइप ऑफ कल्चर। उनका जो वो कहते हैं, वो उन वर्क को अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छे तो हैं पर उतने क्लासिक नहीं है, मतलब उतने मेजर आर्ट्स नहीं है, मतलब बनाए कुछ अच्छे लोगों द्वारा बनाए गए, बट दे आर नॉट नॉन सीरियस वर्क उनको कहिए। तो मिडिल क्लास को ऐसे पसंद आता है, मतलब वो इनको इंफीरियर नहीं कह रहा है, पर वो कह रहा है कि इट वाज क्रिएटेड बाय सम मेजर्स बट इट इज नॉट इन दैट लीग, वो लीग जो लेजिटिमेट कल्चर की है। तो वो फ्रेंच सोसाइटी में कहता है कि जैसे मिडिल क्लासेस में वो एक म्यूजिक का नाम लेता है, बैंड का नाम लेता है, रैप्सोडी ब्लू, गर्स्विंस का रैप्सोडी ब्लू, ये वहां के मिडिल क्लास को बहुत पसंद आता है। ज्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें गर्स्विंस का रैप्सोडी ब्लू जो कंपोजिशन है, लिरिक्स, अगर आप गूगल पे खोजेंगे ये सारे नाम तो आप उसका और डिटेल देख सकते हैं। तो आगे मिडिल क्लास के लोग ये पसंद करते हैं। फिर कहता है पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर टेस्ट, एंड पॉपुलर टेस्ट इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर, इट्स द लोवेस्ट। कहता है इन म्यूजिक अगर हम देखें इज टोटली डिवॉइड ऑफ आर्टिस्टिक एम्बिशन और प्रिटेंशन, मतलब उसमें कोई आर्टिस्टिक सेंस नहीं होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट, जैसे अब यहाँ पे आप देखिए भारत में आपको भरमार है पॉपुलर कल्चर की, क्योंकि एक बार सत्यजीत रे का आप कभी इंटरव्यू देखें, सत्यजीत रे वाज, यू कैन से कि वो मतलब एक टॉप क्लास के डायरेक्टर रहे, क्या कहते हैं, और उनकी वो जो मूवी है क्या नाम है उनका, देखा अभी भूल गया मैं, तुरंत अभी दिमाग में था मेरे, पौथेर पंचाली, ऐसे कई सारी मूवीज उन्होंने बनाई, और फिर उसका वो बहुत बार रीमेक भी हुआ है अलग अलग उसमें। पर सत्यजीत रे का एक आर्टिस्टिक एक सेंस था, पर भारत में सत्यजीत रे को देखने के लिए कितने लोग जाएंगे थिएटर में। 1970s में एक पैरेलल सिनेमा का दौर चला, जब वो श्याम बेनेगल जैसे लोगों ने एक मूवी बनाई जो पॉपुलर उससे अलग थी, पर वो कितनी चली, पर वो चली, इम्पैक्ट डाली, पर वो फिर उसके लिए पैसा नहीं होता लोग,
पर अगर आप देखें कि चाहे वो सलमान खान की मूवीज हों, साउथ इंडियन मूवीज हों, मतलब सारी नहीं, वो जो पॉपुलर जिसमें ऐसे नॉनसेंसिकल इलॉजिकल चीजें होंगी जो कि आपके सेंस, आपको पता है कि टोटली फालतू कुछ भी नहीं है इसमें। हनी सिंह का म्यूजिक हो, बादशाह का म्यूजिक हो, तो आप ये देखिए वो उसमें कोई आइटम सॉन्ग्स हो, मतलब जो सिर्फ दर्शकों के दिमाग को आप कह सकते हैं ना कि उसमें कोई मीनिंग नहीं है। ये सारे के सारे ऐसे चीजें पॉपुलर कर, जो रिक्शे वाले से लेके, अब आप रिक्शे वाले को देखें, टेम्पो में देखें, तो एक समय में जैसे पता नहीं आपकी स्टडी होगी नहीं, पर अगर आप इंडियन सिनेमा पे या किसी पे म्यूजिक पे भी अगर देखें तो एक समय पे मिथुन चक्रवर्ती डिनोट्स गरीबों का अमिताभ बच्चन। तो कोई भी रिक्शे वाला, ऑटो वाला, ट्रक वाला वो अमिताभ बच्चन को नहीं देखता था। सारे के सारे ज्यादातर वो जो सबसे फेवरेट स्टार उनके था वो मिथुन चक्रवर्ती था, गरीबों का अमिताभ बच्चन। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से सारे रिक्शे वालों के लिए मिथुन चक्रवर्ती एक डिनोट करता है। तो मेरा कहने का मतलब है पॉपुलर टेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, जिसमें कोई भी नॉन सीरियसनेस होती है, जो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होता है, उसमें कोई आर्टिस्टिक सेंस नहीं होता है। उसको पीरे बॉर्दुआ कहता है पॉपुलर कल्चर या पॉपुलर टेस्ट। तो तीन तरीके के मैंने आपको बताया जो पीरे बॉर्दुआ का टर्म है। आप इसी तरह समझिए कि लेजिटिमेट कल्चर को कई बार कई लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिर स्टडीज हुई, तो कई लोगों ने पीरे बॉर्दुआ का टर्म है लेजिटिमेट कल्चर, कई लोगों ने इसको हाई कल्चर भी कहा है। सेकेंड जो है मिडिल ब्रो कल्चर, तो इसको लोगों ने कई बार मिडिल क्लास कल्चर भी कहा है। थर्ड जो मैंने आपको बताया पॉपुलर टेस्ट, उसको कई बार लोगों ने पॉपुलर कल्चर भी कहा या मास कल्चर भी आपको सुनाई देगा। पर ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई, लेजिटिमेट कल्चर, मिडिल ब्रो कल्चर एंड पॉपुलर टेस्ट, ये एग्जैक्टली अपनी बुक में, डिस्टिंक्शन बुक में पीरे बॉर्दुआ ने यूज किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सर पॉपुलर टेस्ट कल्चर वापस से रिपीट कर दीजिए। अनु, अच्छा, पॉपुलर टेस्ट तो सबसे सिंपल जो है इन सारे में। पॉपुलर टेस्ट कल्चर अगर आप सिंपल समझिए कि सब मास कल्चर, मास कल्चर मतलब जिनमें दोज हु हैव नॉट दैट सेंस ऑफ आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, जो उस डोमिनेंट क्लास को बिलोंग नहीं करते, एलिट्स को बिलोंग नहीं करते। पीरो बॉर्दुआ कहता है इनके अंदर, और वो उन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरे बॉर्दुआ जिनमें लो आर्टिस्टिक सेंस है, मतलब जो मीनिंगफुल नहीं है, दे आर इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, और वो सिर्फ ऐसे बनाए गए हैं जो कि सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, म्यूजिक में दिया, अगर आपको भारत के हिसाब से समझना है, उसने तो जो एग्जांपल्स दिए हैं, ब्लू डैन्यूब का दिया है, स्ट्रॉस के क्या कहते हैं, क्लार्क के, पेटुला क्लार्क का एग्जांपल दिया है उसने। तो ये उसने एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेंच सोसाइटी के। पर मैं आपको इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से म्यूजिक में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे सतही गायक जो लोगों में एकदम फैन फॉलोइंग है, पर उनके में वो रियाज नहीं है, वो आर्टिस्टिक वो नहीं है, वो सिर्फ पॉपुलर हो गए हैं बिकॉज क्योंकि मास को उनकी बातें समझ में आ रही हैं। अब मास को अगर उनमें सेंस समझ में आ रहा है तो ये डजंट मीन कि वो बहुत आर्टिस्टिक हैं या वो बहुत ही फेम, मतलब आप कहिए कि हाई क्लास के स्टार्स हैं। दे आर पॉपुलर क्योंकि वो पॉपुलर जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उतनी ही है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हनी सिंह की म्यूजिक एक समय में खूब हाइट पे गई, पर हनी सिंह वाज नेवर वो एलीट कल्चर, वो सड़क छाप या पॉपुलर कल्चर में ही ज्यादा चलता है। एक समय में अल्ताफ राजा वाज लाइक, अल्ताफ राजा जैसे कल्चर था जो कि हर ऑटो से लेके हर बस में बजा करते थे। ऐसे तो ऐसे कलाकार जो पॉपुलर कर, उनमें कोई आर्टिस्टिक, मतलब मैं कह रहा हूँ ना आर्टिस्टिक एक्चुमेंट नहीं है, और वो एलीट क्लास उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उस म्यूजिक को, उस पेंटिंग को, उस सिनेमा को, उस ड्रामा को जिसमें कुछ अलग ना हो। अलग मतलब वो अलग, आप समझ रहे हैं। मैंने कहा कि अब आप पंडित जसराज को सुने, आप क्या कहते हैं पंडित भार्गव को सुने, तो अब वहां पे आप जाके कबीर, अगर कबीर सुनने के लिए, कबीर बहुत सारे लोगों ने गाया है, ठीक है,
पर पंडित जसराज की आवाज में सुनना हो, वो गंधर्व कुमार की आवाज में सुनना हो, तो दैट्स मेक इट डिफरेंट। वहां आर्टिस्टिक है, वहां पे अब यही कबीर इज टोटली डिफरेंट, निराकार रूप में, निर्गुण रूप में। तो इसका कहने का मतलब पॉपुलर कल्चर है जो लोगों तक पहुंच रहा है, लोग समझ रहे हैं। पर अगर अब गंधर्व कुमार को अगर कबीर सुना तो बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे, उनको हो सकता है एक दो लाइन ही ना समझ में आए, तो वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो वो सेंस समझने के लिए पीरे बॉरदुआ कहता है एक तो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, दूसरा हाईली क्वालिफाइड के साथ आपका उस तरीके का टेस्ट होना चाहिए, आर्टिस्टिक टेस्ट। और ये कहता है ये आर्टिस्टिक टेस्ट और सेंस होता है। कई बार आपके पास इकोनॉमिक कैपिटल ना भी हो तो आप उस लीग में शामिल हो जाते हैं कि वाह ये देखो उनकी समझ कितनी अच्छी है, मतलब क्या बात है, इनकी पसंद देखो लाजवाब है। तो वैसा कुछ वो कहता है कि फ्रेंच सोसाइटी में ये जो टेस्ट होता है, ये जो कल्चरल कैपिटल होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मोबिलिटी का। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जैसे मैंने कहा, और मूवीज में आप देख लीजिए, अगर पॉपुलर में कहें तो सलमान खान की मूवीज आती हैं, चली जाती हैं, उसमें एक में भी कोई आपको ना, वो चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो सिनेमा, हो सकता है कई लोग सलमान खान के फैन हो, आप नहीं, आपको मेरी बातें बुरी लग रही है तो मेरी बातें बुरी नहीं है, मैं आपको पीरे बॉर्डो के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो पॉपुलर कल्चर के लीग में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी देखना होगा कौन डायरेक्टर कैसी, विशाल भारद्वाज अगर आप मूवी देखें, अगर वो विशाल भारद्वाज कोई मूवी बनाता है, मकबूल बनाता है, चाहे वो हैदर बनाता है, तो फिर वो किस लीग में जाती है मूवीज। तो इस तरह आपको डायरेक्टर्स की भी लीग समझ में आएगी कि जो सिर्फ पैसे के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको एक फिल्म बनानी है जो कि उनके दिल से जुड़ी हो, सोसाइटी से जुड़ी हो, कोई मैसेज हो, और हो सकता है वो फ्यूचरिस्टिक भी हो अपने एस्पेक्ट में। तो उनकी पिक्चरें हमेशा मैसेज और मीनिंग लेके आती हैं, वो मसाला लेके नहीं आती हैं कि मैंने 4 मसाले डाले और फिल्म हिट हो गई। ना उनको सिंघम बनाना है, ना उनको सिम्बा बनाना है, उनको एक ऐसी मूवी बनानी है जो कि आपको हो सकता है कि प्रोवोकेट भी करे, भड़काए भी, पर वो मैसेज लेके आती है, वैसी लीड्स। ठीक है, तो आप कई बार क्या होता है कि जो पॉपुलर लोग होते हैं वो ऐसी फिल्में देख के दंगा वंगा करने लगेंगे, फोड़ने लगेंगे, पर जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हर एक आर्टिस्टिक, जो आपने आर्टिकल 19 की बातें होती है, किसने दिया है, उन एलिट्स ने ही तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। पर हो सकता है हम आपके बस की बात ना हो, या जो पॉपुलर कल्चर हो उसको ये कि हर किसी को क्यों आर्टिकल 19, क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं, दबाना भी चाहिए। पर जब फ्रेंच सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ, ये मेनली आप समझिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट सेंस में अगर किसी सोसाइटी में है तो फ्रेंच सोसाइटी में ही है। लिबर्टी अगर किसी सोसाइटी में एकदम बहुत शानदार तरीके से है तो फ्रेंच सोसाइटी में ही। एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स एग्जाम्पल देते हैं कि उस तरीके की लिबर्टी किताबों और कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि आपको मिलेगी, पर है नहीं। क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं वो किस माइंडसेट के हैं, ये डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन या पर्टिकुलर ओपिनियन फेल होगा या आगे बढ़ेगा। तो ये डिसाइड करता है एक्सेप्टेंस कब तक होगी उस चीजों की। ठीक है, तो अनु मुझे लग रहा है समझ में आ चुका हो, ये मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यस सर। हाँ, तो एक चीज और जो बॉर्दुआ बताना चाहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बॉर्दुआ ये कहना चाहता है कि ये हाई कल्चर और जो ये लेवल्स ऑफ कल्चर हैं, इनमें इंट्रिंसिकली कोई हायरार्की नहीं है, मतलब अपने आप में ये कोई बहुत अच्छे या खराब नहीं है। मतलब सलमान खान की या हनी सिंह की मूवी खराब है और गंधर्व, पंडित गंधर्व या जसराज और बिरजू महाराज जी का कुछ अलग है कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं ये नहीं है। डोमिनेंट क्लास जो पावर में होता है वो दूसरों से अलग होने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर सोशली कंस्ट्रक्ट करता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है ये। इट्स नॉट कि इंट्रिंसिकली ऐसा होता है, इट्स सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय हायर क्लासेस टू मेंटेन देयर डोमिनेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। आपका ये कल्चर नहीं है, आप वैसे आर्ट गैलरीज में नहीं आते हैं,
वैसे एग्जीबिशंस में नहीं आते हैं, वैसे जेके के किसी वैसे रंग नहीं जाते हैं, या उस क्या कहते हैं कि रविंद्रालय रंगमंच में किसी वैसे जगहों पे आप जाके नहीं उठते बैठते हैं, तो आप उस कल्चर में है नहीं। आपका क्लास पता चल जाएगा कि आप किस क्लास के हैं, आपको क्या पसंद है। तो ये बहुत फ्रेंच सोसाइटी में मैटर करता है पियरे बॉर्डुआ के हिसाब से। मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी में भी ऐसी चीजें आ रही हों, पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि फ्रेंच सोसाइटी में चीजें रही हैं, उसकी स्टडी उसने की है। इंडियन सोसाइटी में आपको मोटे तौर पे बहुत सारी पैटर्न अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको पियरे बॉर्डुआ के हिसाब से समझ में आएगी, और हम किस स्टेज पर हैं ये भी समझ में आएगा। और स्टिल देयर आर सर्टेन क्रिटिसिजम्स, पर हम अभी उससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड जो वो बताता है, ये आर्टिस्टिक सेंस का मैंने आपको सेकंड बता दिया पूरा। जो थर्ड वो बोलता है, थर्ड टाइप ऑफ कल्चरल कैपिटल, मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया कल्चरल कैपिटल का। दूसरे पे मैंने आपको आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर बताया, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, लेजिटिमेट कल्चर, मिडिल ब्रो कल्चर, पॉपुलर टेस्ट। थर्ड जो उसने बताया है कल्चरल कैपिटल, वो बताया है इट रिलेटेड विद द लाइफ स्टाइल्स। एक तो मैंने आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर बताया, आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर। जो थर्ड है इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, पर लिटिल बिट मतलब अपने आप में जुड़ा हुआ है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग कल्चर, दैट इज लाइफ स्टाइल एंड कंजम्पशन। वो कहता है कि अ थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल रिलेट्स टू लाइफ स्टाइल्स एंड कंजम्पशन एसोसिएटेड विद डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि जो लोग जिस क्लास से होते हैं, उनका छोटी सी छोटी चीजें सिमिलर होती हैं, मतलब एक तरीके की होती हैं, एक तरीके से, मतलब मोर और लेस। जैसे कैसे वे कैटेगरीज हैं, अब उसमें आप वे कैटेगरीज में आइडियल टाइप कैटेगरीज हैं। जैसे वो कहता है कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो लाइट खाना पसंद करते हैं, डेलिकेट फूड्स हों वो पसंद करते हैं, रिफाइंड फूड्स हों वो पसंद करते हैं। पर जो लोअर क्लासेस हैं दे फेवर हैवी फूड्स, फैट फूड्स, तो और मोटा अनाज, इस तरीके के खाने वो पसंद अपने उनके डाइट में होता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये ब्रॉड डिवीजन है। इसके बीच में आपको बहुत सारे आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मिक्स भी होता है, पर मैंने क्या इसका ब्रॉड डिवीजन डन बाय पियरे बॉर्डुआ कि जो हायर क्लास है दे टेंड टू प्रिफर लाइट फूड, डेलिकेट फूड, रिफाइंड फूड्स, एंड लोअर क्लासेस फेवर हैवी द फैट एंड द कोर्स फूड। और इसी के साथ कहता है कि जो हायर क्लास है वो अब फ्रांस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो कि प्रिजर्व फूड में ज्यादा बिलीफ है। वहां पे इस तरीके से इंडियन सोसाइटी की तरह मानसून, कॉन्टिनेंट, कई सारी चीजें वहां पे प्रिजर्व फूड, फ्रोजन फूड्स का कल्चर ज्यादा है। तो वहां के लिए जो लग्जरी है वो एक्सपेंसिव रेयर मीट, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। वहां पे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल सिर्फ हाई कल्चर के लोग खा सकते हैं। जो गरीब हैं उनके लिए ये सब सपने की तरीके से है अफोर्ड करना। कोई वो जो जो सबसे अब मीट में भी अलग अलग मीट्स हैं, कोई एक रेयर मीट हो, इम्पोर्टेड मीट हो कोई खा रहा है, और एक वो मीट होता है जो कि आपके पर्टिकुलर एरिया में खूब मतलब भरा पड़ा है। अब मान लीजिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको समझाना चाहूँ, जो मीट नहीं खाता हो तो नॉनवेज की बात, पर यहाँ पे मीट की बात है क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी है, तो हो सकता है कि चिकन लोग बहुत खाते हैं क्योंकि मांस में है। पर जैसे अगर कोई हाई क्लास का होगा, हो सकता है वो चिकन ना खाता हो, उसके लिए अलग से कोई वो प्रॉन, क्या कहते हैं कि क्रैब, जो ऐसे कुछ और मतलब हो सकते हैं कि उनके हिसाब से एग्जॉटिक मीट्स हो, वो ऑर्डर करते हो, खाते हो, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो ये कहता है, आपको समझाने के लिए मैं इतने डिटेल में जा रहा हूँ। और साथ में वो कहता है कि यही जो चौथा है उसको कहता है वो कल्चर कम्युनिटी को इम्बॉडीड, EMBODID, कहता है कि यही खान पान जो होता है वो व्यक्ति के अंदर बॉडी भी उसी तरीके से, आप किसी के मतलब चाल ढाल, बॉडी के फिगर, इसको देख के भी आप बता सकते हैं मोटे तौर पे कि कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। मतलब डिटर्मिनिस्टिक, कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक वो होता जा रहा है पियरे बॉर्डुआ, जो मैंने बार बार कहा कि क्रिटिसिजम्स हैं, पर उसने एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, उसकी वजह से वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो रहा है। वो कहता है कि कल्चरल कैपिटल की वजह से इन्हीं
जो आपका अभी तक था आर्टिस्टिक ये लाइफ स्टाइल, तो जैसा आप खाते पीते हैं उसी तरीके से आपका फिजिकल हेल्थ भी होता जाता है। और दूर से कोई किसी को देख के ये बता सकता है कि कैसे वो डाइट जो बॉडी शेप को अफेक्ट करेगी। आप किस तरीके का हेयर कट रखते हैं, आप किस तरीके से किस पार्लर में जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, मतलब किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जिस तरीके से वो कहता है कि कोई मतलब फ्रेंच सोसाइटी की बात करता है कि अगर कोई हेयर कट, मेकअप, किस तरीके से मूछें रख रहा है, किस तरीके से दाढ़ी रखता है, और किस तरीके से उठता है, बैठता है, चलता है, इवन ऑल दीज थिंग्स कैन पुट देम, यू कैन परसीव दैट फ्रॉम विच क्लास दे बिलोंग्स। ठीक है, तो इतने तरीके से उसने बताने की कोशिश की है। और उसने ये कहा है कि ये जो कल्चरल कैपिटल है, मुझे लग रहा है सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, मैं इस लाइन पे थोड़ा सा ये करता हूँ कि वो कहता है कि कल्चरल कैपिटल, क्योंकि ये एजुकेशन में काम आने वाला है कल्चरल कैपिटल, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। कहता है कि कल्चरल कैपिटल कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन इन क्वाइट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ए इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, उतने स्ट्रेट तरीके से आप नहीं करते हैं कि जो मेरे पास है ले लो, 100 रुपए है 100 रुपए ले लो, पर कहता है थ्रू सोशलाइजेशन, थ्रू सोशलाइजेशन मोटे तौर पे आप जिस फैमिली और परिवार और जिस क्लास में पैदा हुए हैं, आप पूरी चीजें तो इनहेरिट नहीं करते हैं, पर आप कई बातें सीखते हैं जो कि आपको दूसरे क्लास से हमेशा अलग करता है। ठीक है, वो ये कहता है कि उतने वैसे जैसे इकोनॉमिक कैपिटल ट्रांसफर किया जाता हो वैसे नहीं ट्रांसफर है, पर आपको तब भी जो रिच फैमिलीज के बच्चे होंगे वो उस कल्चर में रहते 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 ऐसी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं कि जो पुअर क्लास के बच्चों से अगर स्कूल में आए तो वो हमेशा डिफरेंट होंगे। तो ये आपको देखना है, जब हम कैसे एजुकेशन में आएंगे तो ये बात करेंगे। फिर वो सोशल कैपिटल की बात करता है। सोशल कैपिटल क्या कहता है, वो जो थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल है, मतलब आपने कल्चरल कैपिटल का सब पढ़ लिया, अब है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल बहुत कुछ नहीं है, सोशल कैपिटल वो है कि जब आप किसी सोशल पोजीशन में हैं तो आपके सोशल कनेक्शंस क्या हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना और रिलेशनशिप्स है, ये कहलाता है सोशल कैपिटल। रिलेशनशिप्स इधर, अगर आप हायर पोस्ट में तो वैसे आपके दोस्त भी होंगे। फिर वो कहता है सिंबॉलिक कैपिटल। सिंबॉलिक कैपिटल इज लाइक कि प्रेस्टीज से रिलेटेड है, आपके स्टेटस पोजीशन पे हैं तो उसका स्टेटस क्या है और उसी से जुड़ी हुई आपकी पोजीशन क्या है, उसकी वजह से जो आपका कैपिटल सम्मान मान मर्यादा जो बनता है, इट्स अ सिंबॉलिक कैपिटल। तो सिंबॉलिक कैपिटल इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस। ठीक है, अब ये खत्म होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है 1 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं इसलिए कुछ और चीजें, तो मैंने आपको आज पूरे कल्चरल कैपिटल और ये सब बातें बताई। एंड टुमारो आई विल इसी कल्चरल कैपिटल को मैं आगे बात बढ़ाऊंगा और सारी सिंबॉलिक और ये सोशल कैपिटल को, और देन वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन एजुकेशन। एजुकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं हैबिटस एंड फीलिंग के। तो अगर अभी इसमें 1 मिनट मेरे पास है, लेस देन 1 मिनट, तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस भी मैं अभी तो ले नहीं पाऊंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो हम कल इसको लेंगे, क्योंकि ये बंद हो जाएगा अभी अचानक, तो अब कल लेंगे, और अगर कुछ भी होगा तो कल हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो ऑन द लेक्चर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके सर। ओके, नहीं सर। तो